नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो एक सिंपल सी अगर लाइन के अंदर हम इसको समझें कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, तो कोई भी सॉलिड एक्सपेंड होता है हीटिंग करने पर। यानी कि अगर आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो जो है एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, फैलना स्टार्ट हो जाता है, अगर आप ऐसा कहें। अब ये ऐसा होता क्यों है, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। अब देखिए, कोई भी सॉलिड है, मान लीजिए कोई भी सॉलिड आप ले लें, वो जो है छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना होता है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं, मान लीजिए इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर हैं, और हमें पता है सॉलिड के अंदर जो ये मॉलिक्यूल होते हैं अच्छी तरह से ये अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, तो बढ़िया तरीके से ये अटैच होते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, अगर हम इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस होता है कि जो इनका एक एक्विलिब्रियम डिस्टेंस रहता है। यानी कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल जो है दूर से खींचा आ रहा है, लेकिन एक जगह पर आकर वो रुक जाता है, क्योंकि ये दोनों जो है अब आपस के अंदर एक्विलिब्रियम में आ जाते हैं कि ये इसको अब खींचेगा भी नहीं और धकेलेगा भी नहीं। तो इस तरह से ये सेट होते चले जाते हैं। मान लीजिए इस तरह से ये सेट होते चले गए, एक रो हम ले लेते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, हम इनको हीट करना स्टार्ट कर दें। अब आपने क्या किया, इनको हीटिंग देना स्टार्ट कर दिया। हीट करने से क्या होगा, इनकी इंटरनल एनर्जी जो है राइज करना स्टार्ट कर देगी, जिसको आप बोलेंगे कि थर्मल जो एनर्जी है वो राइज करना स्टार्ट हो गई है। अब जब ये इनको थर्मल एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेंगे, इनके अंदर एनर्जी आ गई। अब इनकी एक तरह से जो वर्क करने की क्षमता है या कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है, और इनका जो दायरा है जो इनको आपस में रखे हुए था वो भी बढ़ गया है। यानी कि ये इसको जो है धकेलने की कोशिश करेगा। इसी तरह से इसके अंदर एक रैंडम वाइब्रेशन आ जाएगी हर एक मॉलिक्यूल में, क्योंकि इनके पास तो ज्यादा एनर्जी आ चुकी है। एक दूसरे को वो धकेलने की कोशिश करेंगे, वाइब्रेशनल जो इनका एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, ये इनका जो दायरा है ये बढ़ जाता है, और ये एक दूसरे को दूर दूर अगर कहें कि वो धकेलने की कोशिश करते हैं। जो एटम और मॉलिक्यूल्स का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है बढ़ने के कारण जब आप इसको हीट करते हैं, तो इस तरह से जो इनका इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, जैसे कि हमने ये देखा, ये बढ़ जाता है काफी। तो यही होता है जब आप उसको हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड इसीलिए हो जाता है। कोई भी सॉलिड है, मान लीजिए कोई भी इस तरह की आपने एक जो चीज ले ली, कोई पत्ती ले ली, आप इसको हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है एक्सपेंड इसके अंदर हो गया है। तो वो इसी कारण से होता है कि इनके अंदर ज्यादा एनर्जी आ गई, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया सेपरेशन डिस्टेंस जो था। तो ये थर्मल एक्सपेंशन आप इसको बोलते हैं, इसी चीज को कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन। अब जो थर्मल एक्सपेंशन है हमारे पास तीन तरह का ये होता है, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम का एक्सपेंशन। अब पहली बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास होता है कि अगर सिर्फ जो है लेंथ के अंदर इंक्रीज हो, सिर्फ जो लेंथ है वो ही इंक्रीज हो। ध्यान देना है, सिर्फ लेंथ की बात की गई है, इसलिए इसको लीनियर एक्सपेंशन बोला गया है। तो चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आप कोई भी एक, आपने इस तरह की कोई भी एक रोड ले ली, आपने कोई सॉलिड रोड ले ली। अब जो इसकी इनिशियल लेंथ है वो हम मान लेते हैं कि वो हमारे पास L है, तो हम इसको मान लेते हैं कि वो जो है L लेंथ है। अब आपने क्या किया, इसको हीट किया, आपने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो हीट करने से क्या होगा, इसके अंदर लीनियरली एक्सपेंशन होगा, यानी कि ये लंबाई के अंदर ही इसके अंदर एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए ये जो एक्सपेंशन है ये हमारा हुआ डेल एल, तो हम मान लेते हैं इसको, ये डेल एल जो है, डेल एल इसकी लेंथ के अंदर इंक्रीज हुआ। अब देखिए ये जो स्मॉल चेंज इन जो लेंथ के अंदर इंक्रीज हुआ है वो किसके कारण से हुआ है, यानी कि ये जो डेल एल है किस किस पर डिपेंड करता है। तो ये किस किस पर डिपेंड करेगा, एक तो जो डेल एल है आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, स्मॉल टेम्परेचर बढ़ाया है, हीट आपने दी है, यानी कि डेल टी आपने टेम्परेचर दिया है, तो उसके कारण से ही ये डेल एल जो है, यानी कि इस लेंथ के अंदर, ओरिजिनल लेंथ के अंदर चेंज आया है। दूसरा, कितना एक्सपेंड होगा, तो ये जो डेल एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ओरिजिनल लेंथ के भी होता है। अब इसकी जितनी लेंथ होगी उस हिसाब से ही एक्सपेंड होगा, उसके अंदर अगर जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल या एटम का ये बना होगा, ये जो सॉलिड रोड है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओरिजिनल लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जो इसकी चेंज इन लेंथ है उसी हिसाब से ही इसके अंदर एक्सपेंशन होगा।
तो इन दोनों चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है जो चेंज इन लेंथ है, जो कि हमने डेल एल देखा। अगर आप डेल एल को निकालें यहाँ से, इन दोनों जो हमारी इक्वेशंस हैं इनसे निकालें, तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाता है, एल डेल टी। आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, डेल टी और एल, यानी कि एल डेल टी के बराबर आप इसको लिख सकते हैं, जो स्मॉल चेंज इन लेंथ हमारा आया है। अब जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हम इसको हटाते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब आप हटाते हैं तो आपको मिलता है एक, हम सिंबल यहाँ पे यूज करते हैं अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फा एल डेल टी, ये आ जाएगा। तो यानी कि ये जो है हमारा चेंज इन लेंथ की वैल्यू आ गई। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा की अगर आप वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं तो अल्फा हमारा क्या आ जाएगा, डेल एल डिवाइड बाय एल इंटू डेल टी, यही आ गया, यही आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आपने अल्फा निकाला तो डेल एल डिवाइड बाय एल डेल टी ये आ जाएगा। अल्फा यहाँ पर हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, जो भी आपने यहाँ पे मटेरियल लिया है, तो इसलिए यहाँ पे अल्फा लिया गया है जो कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और इसको हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ जाती है, यानी कि अगर आप अल्फा को लिखें, अल्फा की वैल्यू को लिखें, तो आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा हमारा होता है चेंज इन लेंथ, यानी कि जो डेल एल है ये क्या है, चेंज इन लेंथ है, जब हमने हीट की और इसके अंदर लेंथ के अंदर, ओरिजिनल लेंथ के अंदर चेंज हुआ। एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, जो भी आपने चेंज इन टेम्परेचर किया। तो अल्फा को आप इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन अल्फा की आप लिख सकते हैं, अल्फा को आप डिफाइन कर सकते हैं स्मॉल चेंज इन लेंथ, यानी कि ये जो चेंज इन लेंथ आया है पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, जो कि पर यूनिट क्या है, ओरिजिनल लेंथ, एज पर जैसे ही आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं, यानी कि पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। तो अल्फा की ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक और चीज यहाँ पर हमें निकालनी है, अगर हम जो है, मान लीजिए आप क्या, दो चीजें मान लें, एक LT1 और एक LT2, आप ये मान लें कि रोड की लंबाई जो पहले थी, ओरिजिनल थी, LT1 थी किसी टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को जो है हम मान लेते हैं कि वो T1 था, और फिर जब आपने हीट दी तो उसकी लेंथ जो इंक्रीज हुई डेल एल हुई, यानी कि LT2 हम उसको लिख लेते हैं टेम्परेचर T2 पे। तो ये क्या है, हमारे ये टेम्परेचर्स हैं, और ये क्या है, हमारी लेंथ्स हैं, यानी कि किसी भी टाइम पर अगर हम माने कि पहले LT1 थी फिर LT2 हुई। अब अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, चेंज इन लेंथ जो है ऊपर है, अब चेंज इन लेंथ क्या आएगी, पहले हमारी ऐसे लिख लेते, यहाँ पर बना लेते हैं फिगर, ये हमारी LT1 थी, आपने हीट किया तो इसके अंदर जो है चेंज इन लेंथ आया, यानी कि ये जो टोटल है तो वो क्या आ गई हमारे पास, LT2 आ गई। टोटल की बात करें, LT2 ये टोटल है, ये यहां तक थी, LT1 यहां तक थी। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी जो पूरी लेंथ है डेल एल जो हुई, तो टोटली LT2 हो गई। तो अगर आप अल्फा की वैल्यू को निकालें, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अब यहाँ पे क्या आएगी, वो आएगी LT2 माइनस LT1, यही आएगी। इस टोटल में से इतनी घटा दें तो ये हमारे पास ये डेल एल आ जाएगी, यानी कि ये चेंज इन लेंथ आ जाएगी। ये जो बड़ी है पूरी में से ये इतनी घटा दे, ओरिजिनल है जो, तो ओरिजिनल यानी कि LT1 है, तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ जो है इसके बराबर आ जाएगी, डिवाइड बाय ये ओरिजिनल लेंथ थी, अब यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ कितनी है, LT1, तो यहाँ पे ये आ जाएगा LT1 इनटू आ जाएगा हमारा जो डेल टी है, डेल टी क्या है हमारे पास, अब ये T2 ऊपर गया हमारा टेम्परेचर T1 से, यानी कि डेल टी का मतलब है T2 माइनस T1, तो ये डेल टी। इस तरह से अल्फा की वैल्यू को आप निकाल लेंगे। अब यहाँ से आप LT2 माइनस LT1 अगर आप निकालें तो ये जो है अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, ये आ गया। और अगर आप यहाँ से LT1 की वैल्यू को निकालते हैं या LT2 की वैल्यू निकालते हैं, किसी को भी निकाल सकते हैं, LT2 की वैल्यू आप निकालते हैं तो ये LT1 उस तरफ चला जाएगा और प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये कॉमन भी आ जाएगा। जब आप इसको पूरा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, LT1 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास LT2 की वैल्यू आ जाएगी। LT2 यानी कि जो हमारी ये चीज है, ये चीज अगर हमें निकालनी है, टोटल जितना भी लेंथ आई है आफ्टर हीटिंग, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। अगर लीनियर एक्सपेंशन आपके समझ आ गया है तो एरिया और जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो भी समझ आ जाएगा। चलिए उनको भी लेते हैं।
तो एरिया एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है? एरिया एक्सपेंशन होता है, मान लीजिए कोई भी इस तरह का एरिया है, अब इसके अंदर सिर्फ जो इंक्रीज होगा वो सरफेस एरिया के अंदर होगा जब हम सॉलिड को हीट करेंगे। तो मान लीजिए ये जो सरफेस एरिया है पहले एस है, इसको हम एस मान लेते हैं। जब आपने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, अब आपने इसको क्या किया, हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसके अंदर जो है इंक्रीज आ जाएगा, इसके सरफेस एरिया के अंदर इंक्रीज आ गया। मान लीजिए ये जो इंक्रीज आया है ये हम ले लेते हैं कि ये डेल एस आया है, कि इसके अंदर स्मॉल चेंज इन जो सरफेस एरिया के अंदर इंक्रीज आया था। जैसे हमने लीनियर एक्सपेंशन में डेल एल लिया था, यहाँ हमने डेल एस लिया कि सरफेस एरिया के अंदर स्मॉल इंक्रीज आया है। अब देखिए जैसे ही हम टेम्परेचर को रेज किया, कितना रेज किया, जब हमने हीट दी यानी कि डेल टी हमने टेम्परेचर को रेज किया, तो ये जो डेल एस है ये किस किस के प्रोपोर्शनल होगा? एक तो ये डेल एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल टी के, जितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, और डेल एस किसके प्रोपोर्शनल होगा? ओरिजिनल जो सरफेस एरिया था उसके, उसी के हिसाब से एक्सपेंड होगा, जैसा हमने पूरा लीनियर एक्सपेंशन में देखा था वही है। अब इन दोनों इक्वेशन से हमारा जो डेल एस है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा एस डेल टी के बराबर आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बीटा, तो बीटा एस डेल टी आ गया। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल एस बाय एस इंटू डेल टी, ये हमारी बीटा का एक्सप्रेशन बनता है। अब यहाँ पर बीटा क्या है? अब बीटा ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। अल्फा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। और बीटा को आप किस तरह से लिख सकते हैं? बीटा हमारा हो गया चेंज इन एरिया, यानी कि जो सरफेस एरिया के अंदर चेंज आया है, डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यानी कि चेंज इन जो ओरिजिनल एरिया है और इनटू चेंज इन टेम्परेचर है, तो ये आप लिख सकते हैं। और बीटा की दूसरी डेफिनेशन क्या है? बीटा कैन आल्सो बी डिफाइंड एज स्मॉल चेंज इन सरफेस एरिया। यहाँ पे स्मॉल चेंज इन सरफेस एरिया है, यहाँ सरफेस एरिया है, पर यूनिट ओरिजिनल एरिया इनटू जो चेंज इन टेम्परेचर है, पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस के अंदर आपने इसको लेना है, या केल्विन में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, तो ये हमारा आ जाता है। उसके बाद वही हमने जैसे लीनियर एक्सपेंशन के अंदर किया था वही हमें यहाँ पे काम करना है। मान लीजिए आप जो है इस तरह का एरिया लेते हैं, जिसका जो फर्स्ट एरिया है Ht1 हम मान लेते हैं उसको किसी टेम्परेचर T1 पर, और फिर जो है उसका जो एरिया है वो एक्सपेंड हो गया जब हमने हीट किया उसको। तो मान लीजिए ये टोटल एरिया आ गया, ये क्या है हमारा St2 है किसी टेम्परेचर T2 पर। तो T1 पहला टेम्परेचर है, T2 बाद का। St1 ओरिजिनल एरिया है, St2 जो बाद का एरिया है हीट करने के बाद आया है। तो अब यहाँ पर जो बीटा आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा? बीटा हमारे पास आ जाएगा डेल एस। डेल एस क्या है? ये चीज जो है ये चेंज आया है जो हमारा ये सारा सरफेस एरिया, तो ये डेल एस क्या आ जाएगा? St2 माइनस St1। तो वहां पर जो सरफेस एरिया के अंदर चेंज आया है यानी कि St2 माइनस St1 आ गया। और यहाँ पर जो ओरिजिनल जो सरफेस एरिया है वो क्या है? St1 है। और जो डेल टी है चेंज इन टेम्परेचर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। और यहाँ से अगर आप St2 को निकालेंगे, सेम सारी प्रोसेस वही करनी है जो लीनियर एक्सपेंशन में की थी। तो St2 अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा St1 ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा T2 माइनस T1, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी आ जाएगी St2 की अगर वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है जो टोटल एक्सपेंड हुआ है एरिया, इसको हम एरिया एक्सपेंशन बोल देते हैं। नेक्स्ट जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन है। वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी सारा काम वही करना है, इसके अंदर सिर्फ हमें वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज देखना है। अब जैसे मान लीजिए ओरिजिनल वॉल्यूम है आपके पास, अब ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम है मान लीजिए आप इसको V मान लेते हैं, ये V है। और जैसे ही आपने इसको हीट किया यानी कि चेंज इन टेम्परेचर डेल टी किया, तो इसकी जो वॉल्यूम है मान लीजिए वो डेल V हो जाती है, यानी कि जो चेंज होता है वो हमारा डेल V हो जाता है इस वॉल्यूम के अंदर। तो जो हमारी वॉल्यूम है वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक तो जो डेल टी के, और वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? खुद की जो ओरिजिनल वॉल्यूम थी उसी के हिसाब से ये एक्सपेंडेशन होगी, तो इसके बराबर है। इन दोनों इक्वेशन से जो हमारा डेल V आ जाएगा, डेल V क्या आ जाएगा हमारा? वो आ जाएगा हमारा इक्वल टू ले रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, तो इक्वल टू लिया हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हमने गामा डाल दिया यहाँ। अब यहाँ पे ये जो गामा है ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ये हमें लेना है।
गामा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी डेल वी है डिवाइड बाय वी इंटू डेल टी, ये आ जाएगी। यानी कि गामा की जो वैल्यू है इसका फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ये आप जो है इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, इस तरह से भी इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। अब सेम जो है हमें वही काम करना है कि हम पहले जो है वॉल्यूम को यहाँ पर अगर मान लीजिए वॉल्यूम को VT1 मान लें, VT2 मान लें, तो वही जो सारा काम है इसके अंदर भी वही सेम होगा। और जो VT2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, VT1 और जो ब्रैकेट 1 प्लस जो गामा है और T2 माइनस T1, ये वैल्यू आ जाएगी जैसा कि हमने पीछे देखा। ये पूरी की पूरी जो है इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो VT2 की वैल्यू जो है यानी कि ये जो पूरी एक्सपेंड हुआ वॉल्यूम उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे तीनों ही जो हैं अल्फा बीटा गामा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इस तरह से आप इनको निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा गामा जो भी है ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये जो है जैसे कि हमने बात की, हम जो चेंज में निकाल रहे हैं डिग्री सेल्सियस या केल्विन के भी निकाल सकते हैं पर डिग्री, जैसे यहाँ चेंज इन टेम्परेचर जो है पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर डिग्री केल्विन में भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा थर्मल एक्सपेंशन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।